हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो हम आज अपने भौतिक विज्ञान के चैप्टर 1 के विद्युत आवेश तथा क्षेत्र का पहला डेरिवेशन जो हमारा कूलाम का नियम है उस पर डिस्कशन करेंगे। तो पहले हम ये जानेंगे कूलाम का नियम है क्या। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले उसका हम डेफिनेशन देखेंगे, फिर बाद में उसका हम सूत्र का निगमन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। से कूलाम के नियमानुसार कूलाम ने एक नियम बना दिया था। उन्होंने कहा था कि दो स्थिर बिंदुओं के बीच में लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल। इसमें आकर्षण वो होता है जो अपने तरफ किसी वस्तु को खींचता है, से सामान को सामान खींचता है, वह आकर्षण। प्रतिकर्षण वह होता है जो एक दूसरे से दूर भागता हो, उससे विपरीत कार्य करता हो। जिस तरह अगर हम एक चुंबक लें, उसमें हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल को इकट्ठा लाएंगे तो वह आकर्षण करेगा, अपने आप तरफ खींचेगा। लेकिन जब हम नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल को एक तरह ले आएंगे तो वह प्रतिकर्षण करेगा, उसको बाहर फेंकेगा। उसी को आकर्षण तथा प्रतिकर्षण कहते हैं। आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेश के मात्रकों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। ये जो इनके बीच लगने वाला बल के आकर्षण और प्रतिकर्षण बल लगेगा के बीच के आवेशों के मात्रक के गुणनफल यानी उसके गुणज के अनुक्रमानुपाती होता है। तथा इनके बीच की दूरी किसी भी वस्तु का, जैसे पेन है, अब यहाँ से यहाँ तक की इसकी कोई दूरी होगी, उस दूरी के वर्ग यानी इसका स्क्वायर। जैसे एक पुस्तक है ए है और गुणे में ए है, तो इसका हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर, यानी इसका हम क्या किए, वर्ग किए। उसी तरह दूरी के वर्ग, हमारा दो दूरियां दिए हुई हैं उसका वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हैं। तो चलिए अब हम अपना सूत्र का निगमन करते हैं। पहले हम लिखते हैं कूलाम के नियम का निगमन। ये चलो हमारा हो गया। पहले हम इसमें डिफिनेशन में देखेंगे, डिफिनेशन में कह क्या रहा है। ये कह रहा है दो स्थिर बिंदुओं के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल। हमारा जैसे मान लीजिए सपोज दैट ये हमारा एक बिंदु हमारा यहाँ पर है, तो यहाँ से और यहाँ तक जो बल लगेगा उसे आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल इसमें लगेगा। यहाँ से यहाँ तक हम एक आरेख खींचेंगे। अब इन दोनों के बीच की दूरी, दो स्थिर बिंदुओं के आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल, ये दो स्थिर बिंदु हो गया। एक हमारा स्थिर बिंदु Q1 ले लेंगे और एक हम Q2 ले लेंगे। अब इनके बीच आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो एक हमारा बल होगा F1 व एक होगा F2। एक बल F1 व एक बल F2, आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल F1 व F2 हो गया, के बीच के अनुक्रमानुपाती होता है। तो प्रोपोर्शनल अनुक्रमानुपाती था। उनके बीच की दूरी यानी एक दूरी हमारा यहाँ से यहाँ तक का है और दूसरी दूरी हमारा यहाँ से यहाँ तक का है। अब इन दोनों बीच की दूरी के वर्ग, टोटल हमारी दूरी होगा आर स्क्वायर। वही टोटल दूरी आर स्क्वायर हुई। तो चलिए अब हम निगमन स्टार्ट करते हैं। आई होप यहाँ तक का आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं माना Q1 व Q2 एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है, तब कूलाम के नियमानुसार
नियमानुसार, अर्थात कूलाम के नियमानुसार। हमने पहले ही कहा था एक बल हमारा F1 व F2 है, आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल, या फिर हम सिर्फ बल, यहाँ पे हमें बल का बात किया है। यहाँ कितने बल हैं कितने बल नहीं हैं इसका बात नहीं, तो हम टोटल लेंगे F, यहाँ की पूरे की दूरी, पूरे के बीच में लगने वाला बल हमारा F होगा। तो चलिए हम आगे इसको देखते हैं। तो F प्रोपोर्शनल अनुक्रमानुपाती Q1 व Q2 के बीच की दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। तो अनुक्रमानुपाती हमारा क्या है? आवेश। तो Q1 इंटू Q2, और हमारा ये समीकरण 1 बना। इसी तरह से हमारा समीकरण 2, F अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी, यानी दूरी का हमने बात किया तो हम R इसका बात किया है उन्होंने, तो इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जो अनुक्रमानुपाती में होगा वो गुणे में होता है इंटू, और जो हमारा व्युत्क्रमानुपाती होता है वो भाग में जाता है। इस तरह 1/r²। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ये हमारा समीकरण 2 हो गया। अब हम इसमें समीकरण 1 व 2 को आपस में गुणा करने पर, आपस में हम गुणा करेंगे। तो चलिए हम पहले इसको ऐसे ही उतार लेते हैं। यहाँ पे F प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2 पान F प्रोपोर्शनल, ये हमारा उतर गया यहाँ पे। ये हमारा समीकरण 1 था, ये समीकरण 2 बन गया। अब हम इसको आपस में गुणा करेंगे। तो ये F हमारा एक कॉमन F निकल आया। प्रोपोर्शनल आप सभी को पता है, जो एक अगर 2 से गुणा होगा तो उसका मान 2 होगा। नहीं, एक जिस अंक से गुणा होगा उसका मान वही होगा। तो हम लोग इसी तरह इसको सेम लिख लेंगे, Q1 इंटू Q2 इंटू 1/r²। तो F अनुक्रमानुपाती Q1 इंटू Q2 अपान r²। ये हमारा समीकरण 3 निकल आया। समीकरण 3। अब हम यहाँ पे इसको चेंज करेंगे। आप सभी को पता है जब अनुक्रमानुपाती का निशान हटता है तो वहाँ क्या आता है। तो सेम इस तरह Q1 इंटू Q2 अपान r²। हम यहाँ पे लिखते हैं, इसको दाईं तरफ लिखेंगे, जहाँ ये जो के हमारा निकला था, जहाँ के एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है। आपको डेरिवेशन में जो ये जहाँ के लिखा है इसको अवश्य लिखना है, नहीं तो एग्जामिनर या टीचर हमारे स्कूल के, हमारे कोचिंग के कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये के आया कहाँ से और के है क्या, ये बच्चा कहना क्या चाहता है। इसलिए आपको यह ज़रूर लिखना पड़ेगा, जिसका मान, हमें इसका मान भी लिखना पड़ेगा, जिसका मान 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान कूलाम स्क्वायर होता है। का मान हमारा
न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान कूलाम स्क्वायर होता है। अब हम ये हमारा समीकरण 4 हो गया। समीकरण 4 को निर्वात में हमारा है k का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखा जाता है में रखने पर, निर्वात में रखने पर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे f बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपान R स्क्वायर। तो यहाँ तक आप सबको क्लियर हुआ कि नहीं, ये आप सभी हमें कमेंट में ज़रूर बताना। तो हमारा वहाँ उधर से f बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपान R स्क्वायर आया था। तो हमें ये बताना है ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट होता क्या है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, जहाँ फिर सेम प्रोसेस वही होगा, जहाँ एप्सिलॉन नॉट को वायु अथवा निर्वात की वैद्युतशीलता को दर्शाता है, या फिर आप कह सकते हैं कि वैद्युतशीलता कहते हैं तथा अब एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, तो हम लिखेंगे इसका मान 8.85 गुणे 10⁻⁻12 कूलाम न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। हमें कुछ विशेष नहीं इसमें करना है, बस हमें इसका मात्रक जो हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मात्रक लिखा था न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान कूलाम स्क्वायर, उसी का यहाँ हमें उल्टा लिखना है। बस सेम उसी का जस्ट अपोजिट लिख दो, बात सही होगी। तो फिर से हम आगे देखते हैं, यदि दोनों आवेश किसी अन्य प्रावैद्युत माध्यम में स्थित हों। अन्य प्रावैद्युत माध्यम जैसे कांच, तेल, आवरक आदि, ये सब हमारे अन्य माध्यम में स्थित होते हैं। तो वहाँ पे हम लोग लिखेंगे F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q1 इंटू Q2 अपान R स्क्वायर। अब K, अब यहाँ पे हमारा K क्या है, अभी एक बड़ी समस्या यहाँ पे भी आएगी कि अभी तो K हमने वहाँ पे अनुक्रमण परिनियतांक समझा था, तो अब यहाँ पे K फिर आ गया। तो अब हम देखेंगे K है क्या इसमें, तो लिखते हैं जहाँ
और हमेशा ध्यान रखना ये जो जहाँ लिखना होता है क्या है, यम क्या है, यन क्या है, इसको हमेशा हम दाईं ओर लिखेंगे, बाईं ओर नहीं लिखेंगे। हमेशा इसको हम दाईं ओर लिखेंगे। जहाँ के एक बीमाहीन नियतांक है अथवा के का मान 1 होता है। ये बीमाहीन नियतांक है, इसका हम और कोई मान नहीं रखेंगे। अगर हम इसका बीमा भी निकालेंगे तो हमारा के का बीमा यही आएगा M0 L0 T0। इसका मतलब हमारा टोटल जो है इसको एक ही समझेंगे, इसका कोई विशेष महत्व नहीं है। ये जो के है इसका कोई विशेष प्रभाव हम पे नहीं पड़ेगा, हमारे कोई भी डेरिवेशन में यहाँ तक कोई प्रभाव इसमें नहीं पड़ेगा। तो हमारा फाइनल जो फार्मूला निकल कर आएगा वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपान में R²। हमें यही प्रूव करना था। इसका मात्रक होता है न्यूटन अपान कूलम। यही हमको प्रूव करना था। तो आई होप आप सभी को यह समझ में आया होगा। अगर आप सभी को यह समझ में आया हो तो इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो धन्यवाद। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।